वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 9th क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले दोनों सैंपल पेपर्स के सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी सैंपल पेपर 3 करने के लिए। अगेन सारी कंडीशंस सेम है। 60 मिनट्स का ये पेपर 20 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क ईच, 11 to 12 कैरी 2 मार्क्स ईच, क्वेश्चन नंबर 13 to 14 कैरी 3 मार्क्स ईच। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई करना है 2 raised to power 2/3 इंटू 2 raised to power 1/5 को। इसके लिए आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करते वक्त अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इन्हें बेस यानी आधार कहा जाता है और पावर्स यानी घात। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 से 15 को डिवाइड किया 5, 5 2 जा 10 प्लस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 होता है, 3 आएगा और 3 1 जा 3, 10 प्लस 3 13/15। तो आंसर इज 2 raised to power 13/15। ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 2x प्लस 4 का शून्यक बताना है, यानी हमें इस पोलिनोमियल की जीरोस बतानी है। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल है यहां पर सिर्फ 0 आना चाहिए। रैखिक बहुपद का सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होता है, लीनियर पोलिनोमियल की सिर्फ एक 0 होती है। और वो कैसे फाइंड करते हैं? पोलिनोमियल को 0 के इक्वल लिखकर, प्लस का 4 राइट साइड आकर माइनस का 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 2 2 जा 4, एक्स की क्या वैल्यू आ गई? -2। ये है इस पोलिनोमियल की 0, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इस पोलिनोमियल की घात बतानी है, यानी डिग्री। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि x + 2 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। हमें चेक करना है x + 2 इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। बड़े ही आराम से हम चेक करेंगे। सबसे पहले आप x + 2 को 0 के इक्वल लिख लीजिए। यहां से x की क्या वैल्यू आएगी? -2। अब इस पोलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां अगर आप -2 लिख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे, यदि आंसर 0 आ जाए इट मीन्स x + 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर आंसर 0 नहीं आएगा इट मीन्स फैक्टर नहीं है। चलिए चेक करते हैं। px की वैल्यू है x³ + 3x² + 5x + 6, और हमें x के प्लेस पर -2 लिखना है, यानी -2 का क्यूब p -2 का स्क्वायर + 5, x के प्लेस पर -2 + 6। ओके, -2 का क्यूब कितना होगा? -8, -2 का स्क्वायर यानी माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस होती है, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 और प्लस 6। ओके, 12 + 6 18, 10 + 8 18, लेकिन ये माइनस का 18 है। -18 + 18, और इसकी क्या वैल्यू आएगी? 0। क्योंकि पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ चुकी है x = -2 पुट करने से। सो लास्ट में आप एक लाइन लिखेंगे
So x plus 2 is the factor of this polynomial. Okay. Now question number 5. वर्ग अंतराल 90 से 120 का हमें वर्ग चिन्ह बताना है, यानी इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क बताना है। बहुत ही आसान है। जब भी आपको क्लास मार्क बताना हो तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। 90 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, 90 प्लस 120 210, और 210 का हाफ कितना होता है? 105। तो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। बिल्कुल ही सिंपल है। पाई एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल गलत गलत गलत। पाई एक अप्रिमेय संख्या होती है, यानी इर्रेशनल नंबर। इसने प्रीमेय कहा है तो ये बात गलत है, यानी फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। अभी अभी हम यही क्वेश्चन करके आए हैं। देखिए, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हमने कैसे ढूंढा था? मिड पॉइंट, दोनों नंबर्स ऐड किए, 2 से डिवाइड किया, यानी आपने मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसे फाइंड किया है। और ये क्या कह रहा है? वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, यानी मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कितना अच्छा फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप सभी को आता होगा ये सवाल। ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये सभी रूल्स आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अप्रिमेय संख्या आपको बतानी है। सिर्फ एक अप्रिमेय संख्या, हम बहुत सारी अप्रिमेय संख्याएं बता सकते हैं। 1/7 और 2/7 के बीच इर्रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपको 1/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/7 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 7 से 1 को डिवाइड कर दीजिए, ऐसे। डेसिमल 0, 7 1 जा 7, 10 minus 7 अगेन 0, 7 4 जा 28, अप टू सोन। ये डिवाइड आप खुद करेंगे, जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। डेसिमल से पहले आपको 0 लगानी है, 0.142857। और एक खास बात जो आप देखेंगे, क्या इसके बाद अगेन 142857 यही नंबर्स रिपीट होते जाएंगे, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये बार लगा दिया। जब आपको 2/7 कैलकुलेट करना है तो इस नंबर का डबल कर दीजिए, यही 2/7 की वैल्यू होगी, क्योंकि 1/7 का डबल 2/7 होता है। जब आप इसका डबल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 285714, अगेन बार। अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच एक इर्रेशनल नंबर बताना है। अप्रिमेय संख्याएं वो होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती और कभी रिपीट नहीं होती। यहां पर एक अप्रिमेय संख्या आपको लिखने के लिए सिर्फ एक काम करना है। क्या? ये देखिए, 1 से शुरू कीजिए और 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमने शुरू कर दिया इसे 1 से। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 8। 4 और 8 के बीच में आप कोई भी एक ऐसा नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 7, फिर आप 0 लगाइए, फिर 1 7, 0 लगा दीजिए, फिर 1 7, फिर 000, 1 7, 4 टाइम्स 0, अप टू सो ऑन। ओके, ये नंबर ना कभी खत्म होगा ना कभी रिपीट होगा, और इसीलिए ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, यानी इर्रेशनल नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये भी फैक्टर का क्वेश्चन है।
यदि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, गुणनखंड है, तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये फैक्टर है तो ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल लिख लेना, माइनस का 1 राइट साइड आकर +1 में चेंज हो जाएगा। और अब इस x की वैल्यू को पोलिनोमियल में जाके पुट कर दीजिए और इक्वल रखिए 0 के। ओके, देखिए 3x की क्या वैल्यू है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। जहां जहां x वहां वहां आपको 1 पुट करना है। 4 1 का क्यूब 1 होता है, कोई जरूरत नहीं लिखने की। 3 1 का स्क्वायर अगेन 1, 4 1 जा 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। p1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 4 3, 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। और प्लस का 3 राइट साइड आकर -3 में चेंज हो जाएगा। यहीं से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सीधे गुणा किए बगैर 103 गुणा 107 की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, यानी यहां पर आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। देखिए कैसे, 103 यानी 103 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3। 107 को क्या लिखेंगे, 100 प्लस 7। और अब इस मल्टीप्लाई को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, x प्लस ए x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, यहां इस क्वेश्चन में x के प्लेस पर 100 है, a के प्लेस पर 3 है और b के प्लेस पर 7 है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल 100 का स्क्वायर प्लस a और b को ऐड करना है, यानी 3 प्लस 7 इंटू एक्स के प्लेस पर 100। जिन दो नंबर्स को आपने ऐड किया अब उन्हीं की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर 10,000, 7 प्लस 3 10 और 110 10 जा 1000, 7 3 जा 21। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आएगा 11,021, which is required answer. Okay, now next question, question number 12, most important question है, हर का परिमेयकरण यानी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें कोई भी स्टेटमेंट हो, तरीका सिर्फ एक ही है, आपको इसका रेशनलाइजेशन करना है। मल्टीप्लाई लगाइए डिनोमिनेटर में, यानी हर में जो भी नंबर लिखा हुआ है, ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं, इन दोनों के बीच में जो भी साइन है, चिन्ह है, उसको बदल दीजिए। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इस नंबर से मल्टीप्लाई भी करनी है, डिवाइड। ओके, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज। डिनोमिनेटर में बहुत ही सिंपल सा 8th क्लास का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है, √7 स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √7 प्लस 2। ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, सिर्फ 7 बचा, माइनस 2 जा 4, और 7 माइनस 4 की क्या वैल्यू आएगी 3। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ ये 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यहां पर एक सेकेंड पार्ट भी बनाया है मैंने, ध्यान से देखिए। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें इस पोलिनोमियल को, क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं।
स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। देखिए आपने स्टेटमेंट, कुछ आइडिया लगा? नहीं? एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। नहीं पता लग रहा? कोई बात नहीं। अब देखिए, इन दोनों टर्म्स में से कौन सी टर्म कॉमन आ सकती है? ये एक्स का क्यूब है, ये एक्स का स्क्वायर है, तो आप यहाँ से एक्स के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा? यहाँ 3x थे, एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, कितने बचे? 1x बचा, माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचेगा सिर्फ 2। ऐसे लास्ट वाली 2 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, आप सिर्फ इसका 1 कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, हो गया, x माइनस का था, देखो ब्रैकेट के अंदर x प्लस का हो गया। ओके, अब यहां से x माइनस 2 को कॉमन लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग ब्रैकेट में। अगेन अभी हम एक फॉर्मूला करके आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। बस यही रूल आप यहाँ अप्लाई कर देंगे तो इस पॉलिनोमियल फैक्टर आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसे लिखा जा सकता है एक्स माइनस 1 एक्स। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है और हमें परिमाप भी पता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, यानी the sides of a triangle are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find the area of the triangle. जब भी आपको ट्रायंगल्स की साइड्स रेशो में दे रखी हो, आप अपनी तरफ से उन साइड्स को मान सकते हैं। माना त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज की ये जो रेशो गिवन है, आप इनके साथ x लगा लीजिए, रेशो के प्लेस पर कोमा आएगा, 5x 7x। ओके, अब परिमाप यानी पेरीमीटर कितना गिवन है? 300 मीटर। और परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, और साइड्स क्या है? ये तीनों। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3x + 5x + 7x 300। इन सभी नंबर्स को आप ऐड करेंगे, 5 + 3 8 + 7 3। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 300/15, 15 2 ज़ा 30 और 0 एज इट इज। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 20। क्वेश्चन अभी बाकी है, क्यों? क्योंकि हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से फाइंड होता है। उसके लिए हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स चाहिए। अभी हम x की वैल्यू लाए हैं, x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स आ जाएंगी। ओके, x की वैल्यू 20 और हमें यहाँ पुट करनी है। अतः त्रिभुज की भुजाएं थ्री, 5 और 7 का रेशो है, यानी 3 × 20, 5 × 20, 7 × 20। ओके, एक बार चेक कर लीजिए, 3 5 7 मल्टीप्लाई बाय 20, 23 ज़ा 60। और यूनिट क्या लगी हुई है? मीटर। यही यूनिट हम यहाँ यूज करेंगे। 100 मीटर, 140 मीटर। ओके, हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 300 मीटर गिवन है। यहां से हम सेमी पेरीमीटर की वैल्यू लाएंगे। 300 का हाफ कितना हो जाएगा? 150 मीटर। ओके, अब हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। एस की वैल्यू है 150। 150 में से एक बार 60 को माइनस किया जाएगा, नेक्स्ट टाइम 100 को माइनस करना है और फिर 140 को। तीनों साइड्स माइनस करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी हमें उनका स्क्वायर रूट लेना है। बस इसी के साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बताइए 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 50 और 150 माइनस 140 10। यहां पर हर नंबर के लास्ट में क्या है? 0। ओके, इस 0 को 10 बनाकर मल्टीप्लाई 10 बनाकर हम साइड में लिख लेंगे। अब बचा 15। 15 के फैक्टर बने 5 3 15 और 10। 9 को क्या लिखा जा सकता है? 3 3 9 और एक 10 इस 0 के नाम का। 5 एज इट इज रहेगा, यानी 5 इंटू 10 और ये वाला 10 एज इट इज अंडर रूट। अब देखिए इस 10 में से एक 10 बाहर, यहां से भी एक 10 बाहर, 2 3 हैं, एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 5 हैं, एक 5 भी बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, कौन सी? ये वाला 3। ऐसे 5 3 15, 15 इंटू 10 इंटू 10 ये बन जाएगा 1500 अंडर रूट 3 स्क्वायर मीटर, विच इज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश। अब इसी क्वेश्चन की चॉइस में एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी ये क्वेश्चन भी हीरोन्स फॉर्मूले से ही रिलेटेड है, लेकिन अब की बार हमें जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज दे दी गई है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, ओके, और वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 30 है, तो ये थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमें 30 में से इन दोनों साइड्स के सम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वहां से थर्ड साइड आ जाएगी और जैसे ही आपके पास थर्ड साइड आएगी हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। ओके, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर यानी परिमाप, और तीसरी भुजा थर्ड साइड इज इक्वल टू 30 में से आप 12 + 12 यानी 24 को माइनस कर देंगे, थर्ड साइड आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओके, अगर पेरीमीटर परिमाप 30 है तो अर्ध परिमाप यानी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 का हाफ यानी 15। एस इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। साइड्स हैं 12 12 और 6। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? ये रूल आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए अब तक। s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। s की वैल्यू 15। 15 में से आप फर्स्ट साइड को माइनस करेंगे, 15 माइनस 12, सेकेंड साइड भी 12 है और थर्ड साइड है 6। ओके,
15 माइनस 12 3, ये भी 3, 15 माइनस 6 9। ओके, अब हमें यहाँ से नंबर्स का स्क्वायर रूट करना है। देखिए 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 3 ज़ा 15, ये दोनों 3 एज इट इज। 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 3। ओके, अब यहां से जो नंबर्स 2 टाइम्स 2 बार आए हुए हैं उसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा, 3, यहां से भी 3 बाहर, और 5 3 ज़ा ये 5 3 ज़ा 15, तो 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी वाले चैप्टर में से है। ध्यान से देखिए, एक टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादृच्छा लिए गए हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, उसमें 100 सरनेम लिखे गए हैं उसमें से, और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का ये बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस बात का ये मतलब है, देखिए इस टेबल में ध्यान से, जिनके सरनेम में 1 से लेकर 4, टेबल में लिखा है 1 to 4, लेकिन इसका मतलब यह है जिनके सरनेम में 1 to 3 लेटर्स हैं, ऐसे 6 हमें नेम मिले हैं। ओके, 4 to 6 का मतलब है 4 to 5 जिसमें लेटर्स आते हैं, ऐसे हमें 30 सरनेम मिले हैं। 6 to 8 के लिए 44, मतलब 6 to 7 ही है यहाँ पर, 8 वाले यहाँ होते हैं, और 12 तक नहीं 11 तक होते हैं यहाँ पर। ओके, यानी लोअर लिमिट को माना जाता है, अपर लिमिट को नहीं माना जाता, इसीलिए ये टेबल इन्होंने ऐसे बना रखी है। फिर 4 को 2 बार क्यों लिखा जाता है, अगर 4 आना एक इंटरवल में है, इसे 2 बार क्यों लिखा जाता है, ताकि ये डाटा कंटिन्यूअस हो जाए। ये जो इंटरवल हैं इनको कंटिन्यूअस बनाने के लिए ये डाटा ऐसे लिखा जाता है। ओके, हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हिस्टोग्राम बनाना है। ओके, यानी आयत चित्र। सेकंड, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। सबसे ज्यादा सरनेम कितने हैं यहाँ पर, 44, और वो कौन से इंटरवल में है, 6 to 8। तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर तो डायरेक्ट आप 6 to 8 इंटरवल लिख देंगे। और जहां तक हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र बनाने की बात है, तो हमें ये टेबल एक बार फिर से लिखनी पड़ेगी। देखिए कैसे, ऐसे। ओके, जो क्वेश्चन में टेबल है वो मैंने यहाँ दोबारा बना दी है ऐसे। हमें इसमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, इसके लिए हमें 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बनाए हैं। पहले कॉलम में विड्थ लिखी जाएगी। विड्थ, किसी भी इंटरवल की विड्थ के लिए आपको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है। 4 - 1 की वैल्यू 6 - 4 2, 8 - 6 2, 12 - 8 4, और 20 - 12 8। ओके, सेकेंड कॉलम के लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है F/W मल्टीप्लाई लोअर विड्थ। ओके, F यानी Y की वैल्यू, वो कहाँ होती है, यहाँ। नंबर ऑफ सरनेम्स, ये F की वैल्यू है, ये विड्थ है। और लोअर विड्थ, लोअर यानी सबसे छोटे वाली जो विड्थ होगी वो कौन सी लेनी है, देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब हम सिर्फ इस कॉलम की कैलकुलेशंस कर लेते हैं और उसके बाद हिस्टोग्राम अपने आप ही तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, F/W यानी 6/3 मल्टीप्लाई लोअर विड्थ 2 है तो यहाँ आप 2 लिखेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, यानी पहली वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली 30/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू 30 है। 44/2
मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 44। 16/4 मल्टीप्लाई 2, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 4/8 मल्टीप्लाई 2। पहले 4 से 8 को कैंसिल करेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1। अंडरस्टैंड? अब हमें ये बातें यहां पर लिखनी है। एक तरफ आपको ये यूज करने हैं f, और एक तरफ जो रेक्टेंगल की लेंथ है, देखिए कैसे 1 to 4, 1 to 4 का मतलब है जब इंटरवल 1 to 4 है, देखिए यहां 1 to 4 कहाँ है, ये 0 ये 2, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो 1 होगा, यानी यहां पर ये वाली वैल्यू 1 की है। 1 to 4 जब इंटरवल है तब उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 4। अब यहां पर 4 कहाँ होगा, ये 0 से 10 है, 0 से 10 का हाफ 5 होगा और उस 5 से थोड़ा सा नीचे 4 होगा, यानी यहां पर। अब ये है 1, ये है 4 और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 4, यानी ऐसे बनाना है आप। ओके, नाउ सेकेंड इंटरवल है 4 to 6। 4 to 6 इंटरवल में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 30, ये 4 है ये 6 है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 30, मतलब आपको यहां आना है 30 तक। ये है 4 to 6, 30 तक आप आएंगे ऐसे। ओके, ये पहली रेक्टेंगल है और ये दूसरी। अंडरस्टैंड? ये मैं थोड़ा डार्क इसलिए कर रही हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए। नेक्स्ट इंटरवल है 6 to 8, यहां पर 44, 6 to 8 44, 40 और 50 के बीच में 45 है, उससे थोड़ा सा पहले 44 आ जाएगा, यानी यहां। जब आप स्केल से ये लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये लाइंस बिल्कुल सीधी आएंगी। ओके, नेक्स्ट इंटरवल है 8 to 12, ये है 8 और ये है 12, 8 से 12 के बीच में लेंथ है 8, 8 कहाँ होगा, 10 से थोड़ा सा नीचे ऐसे। और लास्ट इंटरवल है 12 से 20, 12 से 20 में विड्थ है सिर्फ 1 बिल्कुल छोटा सा होगा यहाँ पर 20 तक ऐसे। सिर्फ एक ही लाइन आनी चाहिए आपके एग्जाम में जब आप इस ग्राफ को बनाएंगे, डबल लाइन ना लाएं। ओके, अंडरस्टैंड? बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, यही हिस्टोग्राम बनाना है। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसका हम आंसर पहले ही बता चुके हैं। 6 to 8 में मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर ये फिनिश हो गया और इसके साथ ही ये पेपर भी खत्म हो गया है। इस पेपर के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। पेपर में चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, अपनी मेहनत से अपने दम पे सेट 1 जुलाई में आपको 20 out of 20 मार्क्स लेके आने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।